सोर्सेज ऑफ इम्प्यूरिटी, कल के दिन हम पढ़े थे क्या, सोर्सेज ऑफ इम्प्यूरिटीज के बारे में पढ़े थे। ओके, तो सबसे पहले व्हाट इज इम्प्यूरिटीज? इम्प्यूरिटीज इज एनी फॉरेन मैटर व्हिच इज प्रेजेंट इन केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच अफेक्ट द फिजिकल, केमिकल और थेराप्यूटिक और कॉस्ट ऑफ केमिकल सब्सटेंस इज कॉल्ड एज इम्प्यूरिटी। कोई भी ऐसा चीज जो किसी भी केमिकल सब्सटेंस का, किसी केमिकल सब्सटेंस का फिजिकल, केमिकल, थेराप्यूटिक या फिर कॉस्ट को अफेक्ट करता है, ऐसे चीजों को इम्प्यूरिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? इम्प्यूरिटी कहते हैं। ओके, इसीलिए फार्माकोपिया में, हमारे फार्मेसी में जो हमारा बुक होता है फार्माकोपिया ऑफिशियल बुक, इसमें ये इम्प्यूरिटी को चेक करने के लिए, इम्प्यूरिटी को रोकने के लिए, इम्प्यूरिटी कम से कम हो या फिर जितना प्रमाण है उससे ज्यादा ना हो, ये चेक करने के लिए कई प्रकार के टेस्ट दिए गए हैं और ऐसे टेस्ट को हम लिमिट टेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? लिमिट टेस्ट। आगे का पार्ट जो आपका है वो लिमिट टेस्ट ही है, लेकिन सबसे पहले हम समझेंगे कि इम्प्यूरिटी क्या होता है और कहां से आता है। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको स्टार्ट करके बताया है, लास्ट क्लास आई हैव डिस्कस्ड अबाउट द इम्प्यूरिटी, ओके, एंड द टाइप्स ऑफ इम्प्यूरिटी। ओके, तो व्हाट इज टाइप्स ऑफ इम्प्यूरिटी? इम्प्यूरिटीज आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। ओके, इम्प्यूरिटीज आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, अलग अलग प्रकार की इम्प्यूरिटीज होते हैं, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्प्यूरिटीज हैव डिफरेंट रोल एंड डिफरेंट इफेक्ट ऑन द केमिकल सब्सटेंसेस। तो आपके देखिए स्क्रीन पे है, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया भी है, हम एक बार फिर से शॉर्ट में रिवाइज करेंगे और आगे का जो टॉपिक है कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट इज इम्प्यूरिटीज व्हिच रिड्यूस द क्वालिटी ऑफ एक्टिव सब्सटेंसेस, जो एक्टिव सब्सटेंस, केमिकल सब्सटेंस का क्वालिटी कम कर दे, ऐसा इम्प्यूरिटी। दूसरा, इम्प्यूरिटी व्हिच कैन प्रोड्यूस अनडिजायर्ड इफेक्ट, जिन इम्प्यूरिटी के वजह से अनडिजायर्ड इफेक्ट मिलता हो, ऐसा इम्प्यूरिटीज। थर्ड टाइप ऑफ इम्प्यूरिटी व्हिच लेसन द स्ट्रेंथ ऑफ एक्टिव सब्सटेंस, एक्टिव सब्सटेंस की स्ट्रेंथ को कम कर देता है। फोर्थ टाइप ऑफ इम्प्यूरिटी, impurity which brings technical difficulty in formulation, ऐसे इम्प्यूरिटी जो डोसेज फॉर्म को बनाना डिफिकल्ट कर देता है, इम्प्यूरिटी जो डिफिकल्टी प्रोड्यूस करता है डोसेज फॉर्म बनाने में, ऐसे इम्प्यूरिटी को कहेंगे impurities which produce technical difficulty in formulation. Then fourth type, fifth type, impurities which affect the color, order, taste or physical appearance of the chemical substance, chemical substance का physical nature change कर देता है, color, order, taste या फिर appearance को बदल दे। और finally sixth type of impurity which produce incompatibility with other substance in formulation, ऐसे impurities जो ड्रग में प्रेजेंट दूसरे दवा के साथ, एक दवा को दूसरी दवा के साथ मिलाने पे कुछ केमिकल रिएक्शन करते हैं, ऐसे इम्प्यूरिटी को हम कहते हैं इम्प्यूरिटी विद द अदर सब्सटेंस ऑफ फॉर्मुलेशन व्हिच प्रोड्यूस इनकॉम्पेटिबिलिटी विद अदर सब्सटेंस इन फॉर्मुलेशन। तो ऐसे 6 प्रकार से इम्प्यूरिटीज होते हैं जो अलग अलग प्रकार से अफेक्ट करते हैं। Now, next thing was the source of impurity. Next thing जो हमारा important point कल जो हम पढ़े हैं, देखिए ये बहुत important point है और इसमें 11 points है। ओके, और हर पॉइंट का डिटेल आपको जानना है, डिटेल आपके इंक्वायरी में रहना चाहिए और आपको डिटेल समझना भी चाहिए, क्योंकि आप एग्जाम में सिर्फ ऐसे पॉइंट नहीं लोगे। देखिए पीपीटी हमको बताना है, पीपीटी आपको दिखा रहे हैं तो वो हेडिंग्स है, पॉइंट्स है, लेकिन उसके अंदर जो मैटर है, उसमें गिवन रीजंस है, उसमें जो एक्सप्लेनेशन है वो इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट इज सोर्सेज ऑफ इम्प्यूरिटी इन फार्मास्यूटिकल। फर्स्ट इज रॉ मटेरियल यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग। किसी भी फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग में अगर रॉ मटेरियल, कच्चा माल, रॉ मटेरियल ही इम्प्योर रहेगा तो फाइनल प्रोडक्ट भी इम्प्योर ही बनेगा। ओके, इफ द इम्प्यूरिटी प्रेजेंट इन द रॉ मटेरियल, दैट impurity of the raw material passes into the final product or final formulation. So raw material should be of pure nature and various tests should be done to check the impurity in the raw material. Raw material की impurity को check किया जाना चाहिए, check करना माने रोकना चाहिए। Okay,
Then reagent used in the manufacturing process. So during the preparation of chemical substance, many types of reagents, कई प्रकार के reagents माने क्या, solvent, solutions use होते हैं एक से एक केमिकल से दूसरा केमिकल बनाने के लिए, like हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और ऐसे कई रिएजेंट्स यूज होते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप रिएजेंट्स, फेलिक्स रिएजेंट, ऐसे कई प्रकार के रिएजेंट्स यूज होते हैं। तो ये जो रिएजेंट्स होते हैं, अगर ये रिएजेंट्स में इम्प्यूरिटी है तो देयर विल बी चांसेस ऑफ इम्प्यूरिटी इन द फाइनल प्रोडक्ट। फाइनल प्रोडक्ट कैन आल्सो प्रोड्यूस इम्प्यूरिटी। देन इम्प्यूरिटीज which are found or impurities which occur due to method or process in manufacturing। जो भी मेथड से फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन बनाया जाता है, केमिकल बनाया जाता है, उस प्रोसेस को अपनाने से या उस मेथड को अपनाने से आने वाली इम्प्यूरिटी। तो इसके चार प्रकार है। कौन सा? रिएजेंट यूज का प्रोसेस, रिएजेंट यूज करने से इम्प्यूरिटी आती है। देन रिएजेंट यूज टू रिमूव अनदर इम्प्यूरिटी, एक इम्प्यूरिटी को निकालने के लिए दूसरे प्रकार का अगर हम रिएजेंट यूज करते हैं तो दूसरा प्रकार का रिएजेंट जो है वो इम्प्यूरिटी कर देता है। यानी एक चीज को साफ करने के लिए जो दूसरा चीज इस्तेमाल करते हैं वो दूसरा चीज इम्प्यूरिटी कर देता है। दैट इज रिएजेंट यूज्ड टू रिमूव अदर इम्प्यूरिटी। देन सॉल्वेंट, फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में कई बार सॉल्वेंट्स यूज होता है, कई प्रकार के सॉल्वेंट्स लाइक वाटर, अल्कोहल, एसीटोन, क्लोरोफॉर्म, ये सब सॉल्वेंट यूज होते हैं। एंड दिस सॉल्वेंट में आल्सो प्रोड्यूस इम्प्यूरिटी इन द फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस। फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस में सॉल्वेंट भी इम्प्यूरिटी प्रोड्यूस करता है। क्यों? क्योंकि वाटर में भी कई प्रकार की इम्प्यूरिटी रहती है, वाटर में कई प्रकार का सॉल्ट प्रेजेंट रहता है, लाइक क्लोरीन, सोडियम, सल्फेट, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ऐसे कई प्रकार के इम्प्यूरिटी वाटर में प्रेजेंट रहते हैं। And that can cause impurity in the pharmaceutical substances. Okay, so various types of solvent can produce impurity. And finally, the fourth type, that is solvent and reagent effect in the reaction vessel. तो जो solvent या फिर reagent हम यूज करते हैं, सॉल्वेंट्स जो यूज करते हैं रिएक्शन करने के लिए, वो सॉल्वेंट वेसल के साथ रिएक्ट होता है। वेसल माने बर्तन जिसमें रिएक्शन करवाया जाए। तो बड़े बड़े वेसल्स यूज होते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, विच आर मेड अप ऑफ ग्लास, मेटल्स लाइक कॉपर, आयरन और स्टील। कौन कौन से प्रकार के वेसल, कौन कौन से प्रकार के बर्तन यूज होते हैं? जो बर्तन किससे बने होते हैं, वेसल किससे बने होते हैं? आयरन से बना हुआ बर्तन होता है, कॉपर से बना हुआ बर्तन होता है, स्टील से बना हुआ बर्तन होता है, देन ग्लास से बना हुआ बर्तन होता है। तो जिस भी प्रकार के बर्तन से बना है, उस बर्तन के जो मटेरियल है, जैसे ग्लास है तो ग्लास में से लेड, सोडियम निकलता है। मेटल्स अगर कॉपर का बना है तो उसमें से कॉपर निकलेगा। आयरन या स्टील का बर्तन बना है तो उसमें से आयरन निकलेगा। तो ये आयरन, स्टील का, कॉपर वेसल का, या फिर ग्लास का लेड या सोडियम कैन बी सोर्स ऑफ इम्प्यूरिटी, और ये रिएक्ट होता है केमिकल सब्सटेंसेस से एंड कैन प्रोड्यूस इम्प्यूरिटी इनटू द फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस। फोर्थ टाइप ऑफ इम्प्यूरिटी, चौथा टाइप का इम्प्यूरिटी था, दैट इज केमिकल प्रोसेस यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग। तो ड्यूरिंग फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग different types of chemical reactions takes place. Different types of chemical reactions are performed. कौन-कौन से chemical reactions कल हमने पढ़े थे? Like sulfonation, nitration, halogenation, oxidation, chlorination, nitration, oxidation, chlorination, halogenation, substitution, ऐसे कई प्रकार के reactions होते हैं। And because of this reaction, these reactions are performed. This reaction may react with the metals or the reagent present in the chemicals or the metals present in the vessel. Vessel से फिर से react होता है and can produce impurity. इसके वजह से भी impurity आ जाता है। तो during the process of manufacturing process के दौरान
जो वेसल्स यूज करना चाहिए या जो रिएजेंट्स यूज करना चाहिए केमिकल प्रोसेस करवाने के लिए, ये इट शुड बी प्योर और उसका एक लिमिट होना चाहिए, लिमिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ तक हमने कल डिस्कस किया था, चौथे पॉइंट। नाउ टुडे वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टाइप ऑफ impurity, that is fifth one, that is contamination during the manufacture by atmosphere. अभी हमारा नेक्स्ट कल की बात आता है, नेक्स्ट पॉइंट दैट इज contamination during manufacture. Contamination during manufacturing by atmosphere. Okay, तो सी व्हाट इज दिस कंटामिनेशन? माने क्या होगा? कंटामिनेशन यानी मिलावट, मिक्स होना। क्या मिक्स होना? जो नहीं चाहिए वो मिक्स होना, दैट इज कॉल्ड एज कंटामिनेशन। तो कंटामिनेट होना मतलब मिलावट हो जाना, गलती से आता है ना मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान, ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बाय द एटमॉस्फेयर। बाय द एटमॉस्फेयर माने वातावरण में। तो केमिकल प्रोसेसेस आर कैरिड आउट in pharmaceutical industry which are present in industrial area. In pharmaceutical industry कहाँ present रहता है? Industrial area में present है। और industrial area में कई प्रकार के अलग अलग atmospheric gases present रहते हैं। सबसे पहले तो क्या रहता है? डस्ट रहता है। डस्ट माने धूल मिट्टी रहता है। अब कुछ गैसेस रहते हैं अलग अलग, जो केमिकल्स गैसेस एक कंपनी से दूसरे कंपनी में निकल के जाते हैं। इंडस्ट्रियल एरिया में कई प्रकार की कंपनीज होती है और कंपनी अलग अलग प्रोडक्ट बनाती है, तो उनके अलग अलग गैसेस रिलीज होते हैं, वेस्ट गैसेस को हवा में छोड़ देते हैं। तो वेरियस टाइप्स ऑफ गैसेस आर रिलीज लाइक CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, H2S, then there will be phosphate गैस, सल्फोनेट गैस, ऐसे कई प्रकार के गैसेस रिलीज होते हैं। और फिर कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, फॉस्फेट गैस या फिर सल्फेट गैस, और उसके साथ साथ डस्ट। ये सारे गैसेस एटमॉस्फेयर में फैले रहते हैं, और जहां पे केमिकल प्रोसेस हो रहा है, जहां पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है, वहां पे गैसेस आ जाते हैं इंडस्ट्रियल एरिया में, एंड they react with the chemicals which are being prepared or which are being used. Okay, अब जैसे कोई इंडस्ट्रियल एरिया है, बड़ा सा इंडस्ट्री है, उसके अंदर कोई प्रोसेस हो रहा है, ओके, प्रोसेस में कुछ वेसल में कुछ काम हो रहा है, तो इसमें जो गैसेस रहेंगे इंडस्ट्रियल एरिया में, ओके, जो गैसेस रहेंगे, गैसेस क्या होंगे? गैसेस इस वेसल में प्रेजेंट जो हमारा केमिकल है उसके साथ रिएक्ट करेगा। तो क्या क्या प्रेजेंट रहता है एटमॉस्फेयर में? डस्ट। डस्ट माने कोई एक केमिकल नहीं है, डस्ट धूल। देन गैसेस, कौन से गैसेस? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, फॉस्फेट। These gases can react with the chemical substances which are being prepared or which are being used and can produce various types of impurity. और ये एक प्रकार से impurity बनाते हैं, यानी कि ये impurity का source हो जाते हैं in the pharmaceutical substances. Okay, like example, sodium hydroxide when exposed to carbon dioxide, it forms sodium carbonate. यानी कि अगर हम एक केमिकल बना रहे हैं, हमारे पास कोई केमिकल है जिसका होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ओके, NaOH केमिकल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। इसको अगर हमने स्टोर किया है, या फिर ये जिस केमिकल इज बीइंग यूज्ड टू प्रिपेयर एनी ड्रग, अगर ये केमिकल या तो स्टोर है या फिर इट इज बीइंग यूज्ड टू प्रिपेयर एनी केमिकल प्रोसेस, किसी केमिकल प्रोसेस में यूज होने लगा है। अब इसमें अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पे आ जाता है, कौन सा गैस आ जाएगा? अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस आ जाएगा तो NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन होगा और फॉर्म करेगा सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3. It will form sodium carbonate, and sodium carbonate किसमें प्रेजेंट हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट इसमें आ जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड में आ जाएगा।
and this will be acting as and this will become impurity. तो किसी impurity हो गई यहाँ एग्जाम्पल के यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट की impurity हो गई, किससे impurity हो गई? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इस तरह से contamination it takes place during the manufacture of atmosphere. Here जब कभी भी सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, जब कभी भी सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया जाता है तो वहां के प्रेजेंट एटमॉस्फेयर में यानी ओपन एयर में कार्बन डाइऑक्साइड कॉमन नहीं पाया जाता। कार्बन डाइऑक्साइड ऐसा गैस नहीं है कि जो किसी सिलेक्टेड एरिया में हो। कार्बन डाइऑक्साइड हर जगह है। मैं जहाँ पे बैठा हूँ वहां, मैं जहाँ हूँ वहां भी कार्बन डाइऑक्साइड है, आप जहाँ वहां भी कार्बन डाइऑक्साइड। जो मशीन को ऑपरेट करता है आदमी, वो सांस लेता है तो ऑक्सीजन इनहेल करता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। तो इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड हर जगह प्रेजेंट हो जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड NaOH में आएगा ही आएगा। कितना भी प्रोसेस को अगर हम मेंटेन करेंगे, कितनी भी प्रोसेस को अगर हम कंट्रोल करके रखेंगे, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड में सोडियम कार्बोनेट की इम्प्यूरिटी बनना ही बनना है बिकॉज ऑफ दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन के वजह से इम्प्यूरिटी तैयार होना ही है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड में हम सोडियम कार्बोनेट की इम्प्यूरिटी 100% होगी ही होगी। कहीं किसी समय ज्यादा होगी, किसी समय कम होगी। तो एक फार्मासिस्ट का या फिर एक एक्सपर्ट का काम क्या है कि इम्प्यूरिटी सोडियम हाइड्रोक्साइड की कम से कम, लोअर इम्प्यूरिटी हो, कम से कम इम्प्यूरिटी हो, ये उसका काम होता है। तो इसीलिए चेक करना पड़ता है जब भी सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया जाए तो उसको चेक करना पड़ता है कि उसमें कितना सोडियम कार्बोनेट की इम्प्यूरिटी है। एंड इंडियन फार्माकोपिया हैज प्रिस्क्राइब्ड a limit of 3%। आईपी ने, इंडियन फार्माकोपिया ने सोडियम हाइड्रोक्साइड में 3% की सोडियम कार्बोनेट की इम्प्यूरिटी को मंजूरी दी है कि 3% तक सोडियम कार्बोनेट रह सकता है, उससे ज्यादा नहीं रहना चाहिए। अगर 3% या उससे कम है तो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड ठीक है, अच्छा है फॉर प्रिपरेशन। अगर 3% से ज्यादा है तो देन इट इज मोर देन द रिक्वायर्ड लिमिट और ऐसे सोडियम हाइड्रोक्साइड को रिजेक्ट कर देना चाहिए। ठीक है यहाँ तक। तो कंटामिनेशन ऑकर्स ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग एटमॉस्फेयर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस रहते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डस्ट रहते हैं और वो प्रिपरेशन के साथ रिएक्ट होते हैं and because of that reaction there may be impurity. Example, sodium hydroxide में sodium carbonate की impurity because of presence of CO2 gas। इसके वजह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से impurity आ जाती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट 6 टाइप ऑफ impurity। हेलो सर, एक बार फिर से समझा दीजिए ना। इसमें क्या क्या नहीं समझा बताइए। कॉन्टिमिनेशन सर, थोड़ा नेट प्रॉब्लम हो गया था सर। कॉन्टिमिनेशन सर, इसमें थोड़ा नेट प्रॉब्लम हो गया था इसीलिए आवाज क्लियर नहीं आ रहा। कंटामिनेशन इज when one substance get mixed with another not required substance। जो नहीं चाहिए वो चीज किसी चीज में मिल जाए तो कंटामिनेशन कहते हैं। आप अगर खुली हवा में कोई सामान रखते हो तो कंटामिनेशन होगा, चाहे धूल मिट्टी का होगा या तो उस एटमॉस्फेयर में जो गैसेस प्रेजेंट रहेगा उसका कंटामिनेशन होगा, आइदर डस्ट और वेरियस गैसेस। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कई प्रकार के गैसेस रहते हैं क्योंकि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इंडस्ट्रियल एरिया में रहता है जहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्री है एंड इंडस्ट्री में डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस रिलीज होते हैं, CO2, H2, H2S, SO2, ऐसे गैसेस रिलीज होते हैं और ये गैसेस केमिकल्स के साथ रिएक्ट होकर इम्प्यूरिटी बनाते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड में इसका इम्प्यूरिटी पाया जाता है, सोडियम कार्बोनेट का इम्प्यूरिटी पाया जाता है। किसके वजह से? CO2 गैस की वजह से। ओके, तो सोडियम कार्बोनेट इम्प्यूरिटी है, इसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर इम्प्यूरिटी है। तो कंटामिनेशन होने की वजह से इम्प्यूरिटी होने का ये एग्जांपल होता है। ऐसे कई प्रकार से अलग अलग गैसेस अलग अलग केमिकल की इम्प्यूरिटी तैयार कर लेते हैं। Okay, next is intermediate product in the manufacturing process.
intermediate product in manufacture process. Okay. मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस there is formation of different types of intermediate products. Now what is intermediate products? Intermediate products माने किसी chemical reaction में during a chemical reaction if a chemical react with B it forms C. वो एक नया chemical बना लेता है. It is an example. देखिए मैं एक example दे रहा हूँ. If C react with suppose another chemical D और ये फाइनली हमको जो चाहिए वो बनाएगा D. E तो C हमारा स्टार्टिंग केमिकल क्या था A और B और एंड वाला केमिकल क्या बनाना है हमें E बनाना. ओके तो ड्यूरिंग दिस इसके बीच में एक नया प्रोडक्ट बना C और D. तो ये C और D क्या हो जाएगा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हो जाएगा. It will be intermediate product. Okay, what C or D will be intermediate product. So intermediate products are formed during the pharmaceutical process of manufacturing of drugs or during the chemical process. Okay, these intermediate products may sometimes appear in the final product. ये जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होता है ये कई बार फाइनल प्रोडक्ट में भी पाया जाता है. तो दिस इज एन इम्प्योरिटी ऑफ फाइनल प्रोडक्ट ड्यू टू इंटरमीडिएट प्रोडक्ट. So this is the type of impurity called as intermediate product in manufacturing process. What is here in this type of, it is a type of impurity, it is the source of impurity where intermediate products are formed. जहाँ intermediate product बनता है, this intermediate product may be found or may be present in the final product. So such type of impurities are intermediate product in manufacturing process. This is an example in process of potassium iodide. इसको एग्जांपल से समझते हैं. देखिए कौन सा एग्जांपल है. ये एग्जांपल ऑफ पोटेशियम आयोडीन को यूज करके और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को यूज करके पोटेशियम आयोडाइड बनता है. क्या बनता है ये पोटेशियम आयोडाइड. ओके किसको यूज किया आयोडीन को यूज करके. आयोडीन इज रिएक्टेड विद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म्स पोटेशियम आयोडाइड. सो व्हाट इज आवर फाइनल प्रोडक्ट पोटेशियम आयोडाइड. पोटेशियम आयोडाइड बनाना. लेकिन इस प्रिपरेशन में एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन जाता है. कौन सा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन जाता है पोटेशियम आयोडाइड. आयोडेट देखो आयोडाइड और ये आयोडेट ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है. यानी कि KiO3 ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन जाता है KiO3. This KiO3 when react further it forms potassium iodide. KiO3 आगे रिएक्ट होकर क्या बनता है पोटेशियम आयोडाइड बनता है. ओके तो पोटेशियम आयोडाइड में कौन सा इम्प्योरिटी आ गया पोटेशियम आयोडाइड का इम्प्योरिटी आ गया. देन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट. तो इट इज एन एग्जांपल. ये एग्जांपल हो गया. किसका एग्जांपल हो गया इंटरमीडिएट प्रोडक्ट. क्या है बेसिक व्हेन वन केमिकल रिएक्टेंट रिएक्ट इट फॉर्म्स इंटरमीडिएट प्रोडक्ट एंड देन फाइनल प्रोडक्ट इज फॉर्म. तो जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है वो फाइनल प्रोडक्ट में पाया जाता है. तो इट इज एन इम्प्योरिटी. क्लियर. व्हाट इज एग्जांपल प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम आयोडेट इन पोटेशियम आयोडाइड by the preparation with iodine and potassium hydroxide. This is the impurity found in potassium iodide. Here this is the type of intermediate product in manufacturing type of impurity.
Clear है बच्चा? Okay. Next is seventh type. That is seventh type. That is defect in the manufacturing process. Seventh type, seventh source of impurity is defect in manufacturing process. Okay. Now see, अगर हम कोई प्रोसेस अपना रहे हैं कोई फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन बनाने के लिए या कोई ड्रग बनाने के लिए और वो ड्रग बनाने की प्रोसेस में ही डिफेक्ट है, अगर वो प्रोसेस में ही गलती है तो देयर में बी 100% चांसेस दैट देयर में बी कॉज ऑफ इंप्योरिटी देयर, वहां पे 100% इंप्योरिटी होने का चांसेस बढ़ जाता है, इंप्योरिटी होगा ही होगा। क्यों होगा? इफ देयर इज डिफेक्ट इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ओके, लाइक कौन कौन से डिफेक्ट होते हैं? इनकम्प्लीटनेस ऑफ रिएक्शन। कौन कौन से डिफेक्ट? इनकम्प्लीटनेस ऑफ रिएक्शन, यानी कोई अगर रिएक्शन करवा रहा है और वो रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो रहा है तो उसको कहते हैं इनकम्प्लीटनेस ऑफ रिएक्शन। इनकम्प्लीटनेस ऑफ रिएक्शन, अगर कोई रिएक्शन होना है और रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो रहा है तो इसके वजह से इंप्योरिटी आता है, इनकम्प्लीटनेस ऑफ रिएक्शन, ये एक डिफेक्ट हो गया। इम्परफेक्ट मिक्सिंग, imperfect mixing, if in pharmaceutical industry if there is need of mixing, एक पाउडर को दूसरे पाउडर से मिक्स करना है, एक लिक्विड को दूसरे लिक्विड से मिक्स करना है और अगर मिक्सिंग करने का प्रोसेस अच्छा नहीं है तो पाउडर, एक पाउडर दूसरे पाउडर से 100% मिक्स नहीं होगा, एक लिक्विड दूसरे लिक्विड में 100% मिक्स नहीं होगा। तो ऐसे में हम कौन सा टर्म यूज करेंगे इसके लिए? इम्परफेक्ट मिक्सिंग कहेंगे। देन नॉट प्रॉपर मेंटेनिंग द टेम्परेचर प्रेशर, प्रोसेस के लिए जितना टेम्परेचर लग रहा है उतना टेम्परेचर नहीं मेंटेन या फिर उतना प्रेशर नहीं मेंटेन करना या फिर वैसा पीएच नहीं मेंटेन करना। पीएच मतलब एसिड कॉन्सेंट्रेशन, आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, अगर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में डिफेक्ट है, कौन कौन से डिफेक्ट हो सकते हैं? इनकम्प्लीटनेस ऑफ रिएक्शन, imperfect mixing of powder, not maintaining temperature, proper temperature, pressure or pH or reaction condition, कोई भी ऐसा reaction condition, then there may be chances of formation of impurity. There may be chances of impurity. ऐसे समय impurity होना एक बहुत ही आसान सा रोल हो जाता है। Therefore, the process used for manufacturing, कोई भी प्रोसेस जो यूज करते हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए, वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। There should not be any defect in the manufacturing. तो इस तरह से ये एग्जांपल है, तीन चार एग्जांपल, ऐसे कई एग्जांपल्स है कि मैन्युफैक्चरिंग में क्या क्या डिफेक्ट हो सकते हैं। तो हजारों एग्जांपल है, लेकिन हम कुछ इजी और ऐसे एग्जांपल तो कॉमन होते हैं वही समझ के रखेंगे, सो दैट कि हमें ये आइडिया होता है कि डिफेक्ट, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट में, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की वजह से किस तरह से इंप्योरिटी होता है। फार्मास्यूटिकल प्रोसेस में कई प्रकार के प्रोसेस होते हैं और प्रोसेस में अगर कुछ डिफेक्ट है तो इंप्योरिटी होगा। तो कौन सा है पहला? इनकम्प्लीटनेस ऑफ रिएक्शन, imperfect mixing, not maintaining the proper temperature, pressure, pH और reaction condition, reaction condition को proper नहीं maintain करने की वजह से there may be chances of impurity. Okay, clear? Okay, now next eight type of impurity, eight source of impurity. That is manufacturing hazard. Manufacturing hazard.
हजार्ड का मीनिंग क्या होता है? आपने कहीं तो नाम सुना होगा ना, केमिकल हजार्ड लिखा रहता है, गैसियस हजार्ड, फायर हजार्ड लिखा रहता है। तो हजार्ड शब्द का जो मीनिंग होता है, हजार्ड शब्द का मीनिंग होता है इट इज अ सोर्स ऑफ हार्म। सोर्स ऑफ हार्म। हजार्ड किसमें यूज करता है? हार्म पहुंचाने वाले सोर्स को हजार्ड यूज कहते हैं। इसको हार्म मतलब हानि, नुकसान पहुंचाने वाले सोर्स को हजार्ड कहते हैं। तो जनरली किससे हजार्ड हो सकता है? फायर, गैसेस, केमिकल, ये सारे हजार्ड्स होते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। ओके, तो देयर कैन बी प्रेजेंस ऑफ हजार्ड इन अ गुड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। किसी अच्छे से अच्छे कंपनी में भी अगर हजार्ड का सोर्स है, हजार्ड होने का चांसेस है, तो देयर विल बी सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी, इट गिव राइज टू इम्प्योरिटी। कितना भी अच्छा कंपनी है, लेकिन अगर उस कंपनी में उस जगह पे अगर हजार्ड होने का स्कोप है, हजार्ड होने के चांसेस है, यानी वो ऐसे केमिकल से काम कर रहे हैं या ऐसे एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, अगर वहां हजार्ड होने का चांस है, तो देयर विल बी इम्प्योरिटी, देयर विल बी इम्प्योरिटी। ओके, तो कौन कौन से मैन्युफैक्चरिंग हजार्ड है? पहला है पार्टिकुलेट कंटामिनेशन। पार्टिकुलेट कंटामिनेशन। ओके, तो पहला कौन सा टाइप है? पार्टिकुलेट कंटामिनेशन। पार्टिकुलेट मतलब किसी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जो मशीन्स होता है, वो मशीन्स या तो मेटल से बना होता है या प्लास्टिक से बना होता है या फिर क्या कहते हैं, मेटल से बना होता है। तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस करने के दौरान कई बार छोटे छोटे वो प्लास्टिक के, मेटल के, ग्लास के जो टुकड़े जिससे मशीन बना होता है, मशीन के जो पार्ट्स होते हैं, वो टुकड़े कई बार टूट के फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में गिर जाते हैं, फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में आ जाते हैं, एंड दैट इज द इम्प्योरिटी। ओके, तो ऐसा कोई इम्प्योरिटी जो टुकड़े के फॉर्म में, टुकड़ों के फॉर्म में, यानी टूट के गिरा हुआ टुकड़ा है, किसमें? प्रिपरेशन में, from the machines or from the equipment or from the apparatus, ऐसे सारे हजार्ड को पार्टिकुलेट कंटामिनेशन कहते हैं। ऐसे सारे इसको पार्टिकुलेट कंटामिनेशन कहते हैं। क्लियर है? तो व्हाट इज पार्टिकुलेट कंटामिनेशन? दैट इज various types of glass particle, dirt particle, plastic particle, metal particles which can enter into the manufacturing process from the machinery. They are called as particulate contamination. ये सारे particulate contamination में आते हैं। इसके बाद जो next type का manufacturing hazard है, that is process errors. प्रोसेस एरर। तो देखिए फिर से वही है, अगर इफ द एम्प्लॉयड प्रोसेस और द यूज्ड प्रोसेस इज नॉट ऑफ प्रॉपर कंसर्न, इट विल प्रोड्यूस इम्प्योरिटी। अगर जो प्रोसेस यूज किया गया है वो प्रोसेस में एरर है, जैसे यहाँ डिफेक्टिव मैन्युफैक्चरिंग, तो डिफेक्टिव मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो जाता है, इट इज ए सोर्स ऑफ हजार्ड आल्सो। तो अगर सोर्स है हजार्ड का, मैन्युफैक्चरिंग हजार्ड का सोर्स है प्रोसेस की वजह से, तो इट कैन प्रोड्यूस इम्प्योरिटी इन द फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन। ओके, और ये जो प्रोसेस है, इट कैन बी प्रॉपर्ली एनालाइज्ड एंड प्रॉपर प्रोसेस शुड बी यूज्ड, प्रॉपर प्रोसेस को यूज करना चाहिए। थर्ड मैन्युफैक्चरिंग hazard is cross contamination. क्रॉस कंटामिनेशन। ओके, सुनाई आ रहा है सबको? आवाज क्लियर है मेरा? यस सर। थर्ड प्रकार का हजार्ड है, वो कौन सा है? थर्ड प्रकार का मैन्युफैक्चरिंग हजार्ड है। थर्ड प्रकार का जो हजार्ड है वो है क्रॉस कंटामिनेशन। क्रॉस का मतलब क्या? एक में मिल जाता। क्रॉस कंटामिनेशन, क्रॉस माने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कई प्रकार के गैसेस, केमिकल्स एक साथ इस्तेमाल में लाए जाते हैं,
एक साथ यूज में आता है। एक वेसल में एक एसिड रखा रहेगा, उसके बाजू में दूसरा वेसल रहेगा, उसमें दूसरा एसिड रहेगा। एक बर्तन में कुछ एक पाउडर रखा रहेगा, दूसरे वेसल में दूसरा पाउडर रहेगा। तो देयर में बी चांसेस दैट कि एक केमिकल दूसरे केमिकल में मिक्स हो जाए एक्सीडेंटली। ओके ओके, एक केमिकल दूसरे केमिकल में मिक्स हो जाए एक्सीडेंटली ड्यूरिंग हैंडलिंग। हैंडलिंग माने इस्तेमाल करने के दौरान एक केमिकल किसी दूसरे केमिकल में एक्सीडेंटली मिल जाता है, तो ऐसे वक्त उसको कहेंगे कॉन्टैमिनेशन। और वो एक्सीडेंटली हुआ, गलती से हुआ, इसलिए उसको कहेंगे क्रॉस कॉन्टैमिनेशन। ओके, क्रॉस कॉन्टैमिनेशन। और अगर कहीं पे भी क्रॉस कॉन्टैमिनेशन होता है, देखिए जानबूझ के मिलाने से भी होता है। मिला एक केमिकल में दूसरा केमिकल मिलाएंगे तो इंटरमीडिएट इंप्योरिटी हो जाएगा, या प्रोसेस इंप्योरिटी होगा, या केमिकल रिएक्शन की वजह से इंप्योरिटी होगा। लेकिन बिना मिलाए भी सिर्फ रखे रखे आपस में एक दूसरे में केमिकल नेचर के वजह से एक दूसरे से रिएक्ट हो जाते हैं, और वैसे वो हम कहेंगे इसको क्रॉस कॉन्टैमिनेशन। So this can also produce impurity. Cross contamination can also produce impurity. और क्रॉस कॉन्टैमिनेशन को रोकना ही रोकना चाहिए, बिकॉज ये अनजान में हुआ होने वाला कॉन्टैमिनेशन है। इट हैपेंस इन अननोन एयर, therefore it is dangerous in formulation of dosage form. dosage form बनाने में ये dangerous हो जाता है अगर क्रॉस कॉन्टैमिनेशन हुआ है। तो इसलिए क्रॉस कॉन्टैमिनेशन रोकना 100% जरूरी है। इट इज इंपॉर्टेंट टू अवॉइड क्रॉस कॉन्टैमिनेशन। इसके बाद जो चौथा टाइप का मैन्युफैक्चरिंग हजार्ड होता है, दैट इज माइक्रोबियल कॉन्टैमिनेशन। माइक्रोबियल कॉन्टैमिनेशन। ओके, तो कॉन्टैमिनेशन आपको समझ गया। कॉन्टैमिनेशन मतलब एक केमिकल दूसरे केमिकल से मिल जाना, उसको हम कहेंगे कॉन्टैमिनेशन। ओके, क्रॉस कॉन्टैमिनेशन क्या? माइक्रोबियल कॉन्टैमिनेशन। व्हाट इज माइक्रोबियल कॉन्टैमिनेशन? जब माइक्रोब्स माने सूक्ष्म जीवी, जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिसकी वजह से इन्फेक्शन होता है, जो हमारे शरीर में रोग पैदा करते हैं, ऐसे माइक्रोब्स अगर मिल जाए, ऐसे माइक्रोब्स केमिकल्स में तैयार हो जाए, केमिकल्स पैदा होता है, तो ऐसे इसको कहेंगे हम माइक्रोबियल कॉन्टैमिनेशन। ओके, माइक्रोबियल कॉन्टैमिनेशन अगर आंख में डालने वाले प्रिपरेशन, ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन, माइक्रोबियल कॉन्टैमिनेशन अगर इंजेक्शन लगाने वाले प्रिपरेशन यानी कि पैरेंटरल प्रिपरेशन, कौन से? आंख में डालने वाले। आंख में डालने वाले प्रिपरेशन को क्या कहते हैं? ऑप्थेल्मिक। OPHALMIC, ऑप्थेल्मिक। या फिर जो इंजेक्ट करते हैं उनको क्या कहेंगे? पैरेंटल। पैरेंटल जो इंजेक्ट किया जाता है। ओके, तो माइक्रोबियल कॉन्टैमिनेशन अगर ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन में या फिर पैरेंटल प्रिपरेशन में होता है, तो ये डेंजर साइन है, वो डेंजर इश्यू है, और इसके वजह से बहुत हार्म हो सकता है। जो प्रिपरेशन आंख में डालने वाले बनाने हैं, या फिर जो प्रिपरेशन इंजेक्ट करने वाले प्रिपरेशन। आंख में डालने वाले सारे प्रिपरेशन को हम कहते हैं ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन। The preparation which are used to administer into eye, जो प्रिपरेशन को आंखों में डाला जाता है, that preparation are called as ophthalmic preparation. And the preparation जो dosage form which are injected into the body by the help of needle, इंजेक्ट किया जाता है बॉडी में, ऐसे प्रिपरेशन को पैरेंटल प्रिपरेशन कहते हैं। तो अगर माइक्रोबियल कॉन्टैमिनेशन ऑप्थेल्मिक या पैरेंटल प्रिपरेशन में होता है, तो that may be a serious dangerous issue which can cause dangerous effect, और ऐसा माइक्रोबियल इम्प्योरिटी नहीं होना चाहिए। एंड फाइनली पांचवा प्रकार का मैन्युफैक्चरिंग हजार्ड है, दैट इज पैकिंग एरर्स। पैकिंग एरर। ओके, पैकिंग एरर माने फाइनली जब कोई भी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन गेट प्रिपेयर्ड, फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन जब बन जाता है तो उसको पैक करते हैं। आप सबको पता है पैकिंग किसमें किया जाता है? या तो पेपर का कार्टून बॉक्स रहेगा, या तो प्लास्टिक के बॉक्स रहेंगे, या बड़े बड़े कार्डबोर्ड बॉक्स रहेंगे।
तो अगर एक प्रिपरेशन जो प्रिपरेशन का जो बॉक्स है उसमें ना रखते हुए दूसरे प्रिपरेशन के बॉक्स में रखते हैं जिसके ऊपर दूसरा नाम लिखा है, तो ये प्रिपरेशन जिसमें एक केमिकल रखना है, एक प्रिपरेशन रखना है, उसके बाद डब्बे पे लिखा है ए और दूसरा है पी और उसके बाद लिखा है पी। लेकिन अगर ए डब्बे में पी वाला केमिकल रख दो या पी में ए वाला रख दो तो ये हो गया पैकिंग एरर, ये हो गया हमारा पैकिंग एरर। तो पैकिंग करने के दौरान अगर एक ही जगह में एक जैसे दिखने वाले, एक जैसे लगने वाले दो या दो से ज्यादा चीज बन रही है तो हो सकता है एरर के द्वारा, नेग्लिजेंस के द्वारा एक एक प्रिपरेशन जो दूसरे के डब्बे में रखा जाए, ऐसे एरर्स को कहते हैं पैकिंग एरर। एंड दिस इज एन मैन्युफैक्चरिंग हैजार्ड इन सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी इन फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन, यानी पैकिंग एरर की वजह से भी इम्प्योरिटी आने का सोर्स हो जाता। समझ में आया? जो बाहर नाम लिखा है वो डब्बे में दूसरा चीज इसके अंदर रख देना, इसके वजह से भी इम्प्योरिटी होता है और ये कौन से प्रकार में आएगा? पैकिंग एरर के टाइप के इम्प्योरिटी में आएगा। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद यस सर। जो हमारा नेक्स्ट 9 प्रकार का इम्प्योरिटी है दैट इज इम्प्योरिटी ड्यू टू स्टोरेज कंडीशन। Impurity due to storage condition. So any pharmaceutical preparation which is prepared, कोई भी pharmaceutical preparation जो बनता है तो फाइनली बनने के बाद हमने बनाने में इतनी मेहनत की, बनाने में इतना प्रिकॉशन लिया, सब अच्छे से बन गया, तो अगर उसमें इम्प्योरिटी ना आए तो उसको स्टोर करने की भी जिम्मेदारी हो जाती है, यानी स्टोर करना भी उतना इम्पोर्टेंट हो जाता है। जितना इम्पोर्टेंट बनाना है सेम उतना ही इम्पोर्टेंट इसको स्टोर करना भी होता है। दैट मच सेम इम्पोर्टेंस इज द स्टोरेज ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन। ओके, तो ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग एरर बताइए। प्रोसेस एरर देखिए, जो टॉपिक चले जाता है ना उसके बाद आप एक चीज पूछते हो तो मैं आगे जो पढ़ाना है वो छोड़ के पीछे जाता हूँ। आप जब मैं पढ़ाता हूँ या तो तब पूछिए या मेरा पढ़ाना खत्म होने के बाद पूछिए। ठीक है, प्रोसेस एरर माने प्रोसेस बनाने के दौरान अगर कोई प्रोसेस में एरर है तो दैट मे बी अ सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी। क्लियर? तो अभी हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ इम्प्योरिटी, सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी दैट इज इम्प्योरिटी ड्यू टू स्टोरेज कंडीशन। ओके, तो preparation and chemical reactions which are done during the preparation of any pharmaceutical process is an important process। और प्रिपरेशन करने में जितना केयर लेना चाहिए उतना या उससे ज्यादा केयर, वैसा ही केयर स्टोरेज में भी होना चाहिए। अगर स्टोरेज बराबर नहीं है, स्टोरेज प्रॉपर नहीं है तो then there may be chances of impurity, there may be impurity because अगर स्टोर नहीं करेंगे ओपन एयर से रिएक्ट होगा, अगर प्रॉपर स्टोर नहीं ओपन एयर से रिएक्ट होगा, एनवायरनमेंट में जहां स्टोर किया उससे रिएक्ट होगा, देयर मे बी फिजिकल और केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस ड्यू टू ओपन एयर स्टोरेज एंड कॉज इम्प्योरिटी। ओके, नाउ देयर विल बी different types, different products which are stored which can affect following type of impurity can affect। कौन से स्टोरेज कंडीशन में impurity हो सकता है? पहला है फिल्म, पहला टाइप है फिल्म। व्हाट इज फिल्म? फिल्म माने अगर हमने कोई चीज खुले में स्टोर करके रखा है तो उसमें कीड़े मकोड़े इंसेक्ट ऊपर से गिर जाना, ऐसे टाइप ऑफ इम्प्योरिटी इसको कहते हैं फिल्म। ओके, क्या चीज होती है? जैसे हमने कोई खाना बनाया या फिर आप घर में कुछ बनाते हो, खुला में स्टोर कर दिए हो and during storage in open air it attract insect, it attract dust, it attract some mosquito, ऐसे कुछ इंसेक्ट मॉस्किटो जो गिर जाते हैं इनको कहेंगे फिल्म। इन सभी को क्या कहते हैं? फिल्म कहेंगे। जनरली फिल्म किसमें पाया जाता है? जहां पे वेजिटेबल प्रोडक्ट से बनाए हुए केमिकल सब्सटेंस होते हैं। किससे बनाए हुए? वेजिटेबल प्रोडक्ट्स। ओके, वेजिटेबल प्रोडक्ट्स माने पेड़ पौधों से बनाए हुए केमिकल्स, पेड़ पौधों से निकाले हुए बनाए हुए केमिकल्स में फिल्म होने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इसको स्टोर करना जरूरी होता है।
ठीक है. Then chemical instability. Second is फिल्थ मतलब सर chemical instability. Okay. Second type of storage error में जो second factor है जिसके वजह से error हो सकता है, that is chemical instability. So during storage, a chemical substance can react with another chemical substance due to incompatibility. स्टोर करने के दौरान स्टोर करके रख दिया हमने किसी बर्तन में, ओके, तो स्टोर करने के दौरान एक केमिकल जो प्रेजेंट है वो उसी के अंदर ही अंदर किसी दूसरे केमिकल से यानी वो वेसल से या एयर से रिएक्ट होता है एंड इनकॉम्पेटिबल हो जाता है एंड कैन प्रोड्यूस इम्प्योरिटी. कई बार क्या होता है जब हम स्टोर करते हैं, जब कोई भी केमिकल को स्टोर किया जाता है तो उसके ऊपर में हवा रह जाती है. यहाँ पर लेवल हमने केमिकल भरा और उसके ऊपर में क्या रह गया, एयर रह गया, ओके, ऑक्सीजन रह जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड रह जाता है, मॉइस्चर रह जाता है, मॉइस्चर में वाटर रह जाता है. And because of this air, sorry, oxygen, carbon dioxide, water या फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इनकी वजह से there is reaction. कौन सा रिएक्शन होता है जनरली? ऑक्सीडेशन. Okay, there is oxidation takes place. Okay, oxidation of the chemical compound takes place. Chemical compound generally get oxidized because of storage due to light or due to heat. किसकी वजह से? लाइट पड़ने की वजह से या हीट पड़ने की वजह से ये केमिकल जो ऊपर में एयर है, कार्बन डाइऑक्साइड, मॉइस्चर है, उसकी वजह से ऑक्सीडेशन हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है. इसकी वजह से लाइट पड़ने की वजह से, ओके, एंड इट में प्रोड्यूस impurity. Therefore, we should have proper knowledge of the storage of the preparation. Proper knowledge होना चाहिए storage करने की. Then next is reaction with container. देखिए वैसा ही कि आप storage करने के दौरान container के साथ reaction होगा, there will be chances of impurity. Okay. अगर store करने में reaction during storage. See, once again, यहाँ पे ये फिर से वही बात है कि अगर स्टोर करने के दौरान, अगर स्टोरिंग के दौरान अगर कोई रिएक्शन होता है स्टोरेज बिटवीन कंटेंट एंड कंटेनर, यानी कि जो कंटेनर है, कंटेनर माने बर्तन, जिसमें रखा है वो बर्तन और जो स्टोर किया गया है वो सामान, आपस में एक दूसरे से अगर रिएक्ट होते हैं तो ये स्टोरेज कंटेनर का मटेरियल और जो कंटेंट स्टोर के बीच में रिएक्शन होगा और रिएक्शन होने की वजह से there may be formation of new chemical which can be used as impurity, जिसके वजह से impurity होती है. Okay, generally salicylic acid, example salicylic acid, कौन सा acid? Salicylic acid. When it is stored in metal container, अगर इसको metal container में store करेंगे तो ये impurity बना देता है. इसमें कौन सा? सैलिसिलिक एसिड को अगर हम किसमें स्टोर करते हैं, मेटल कंटेनर में स्टोर करते हैं, तो देयर विल बी चांसेस ऑफ इम्प्योरिटी. लाइक ऑइंटमेंट, सैलिसिलिक एसिड का ऑइंटमेंट अगर उसको मेटल के ट्यूब्स में स्टोर किया जाए तो वो रिएक्ट हो जाता है और इम्प्योरिटी तैयार कर देता है. क्लियर? सैलिसिलिक एसिड का ऑइंटमेंट अगर मेटल के ट्यूब्स में अगर स्टोर किया जाए तो इट में प्रोड्यूस इम्प्योरिटी. क्लियर है? Okay, now next is that is physical change. Physical change. Okay, so during storage, because of storage condition, there will be physical change which can occur in the preparation. स्टोर करने के दौरान प्रिपरेशन में फिजिकल चेंज हो जाता है. फिजिकल चेंज मतलब जो हमें दिखाई देगा, या तो कलर चेंज हो जाएगा
या उसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा या उसका अपीयरेंस चेंज हो जाएगा। कलर, ऑर्डर, अपीयरेंस, कोई भी एक चीज चेंज होना यानी कि ये एक प्रकार से इम्प्योरिटी होना है, इम्प्योर होना है। Okay, and this impurity can be removed by proper storage condition. Like oil and water का मिक्सचर करके अगर रखा जाए, ऑयल और वाटर का मिक्सचर करके रखा जाए, ओके, तो स्टोरेज के दौरान अगर प्रॉपर स्टोर नहीं किया जाए तो ऑयल अलग जम जाता है और वाटर अलग हो जाता है। ओके, ऑयल अलग जम जाता है और वाटर अलग जम जाता है। तो ऐसे प्रकार से फिजिकल चेंज हो जाएगा, या तो कलर चेंज हो जाएगा, इसको अपीयरेंस चेंज हो जाएगा, या तो उसका ऑब्जर्वेशन जो है वो चेंज हो जाएगा। तो ऐसे प्रकार के impurity physical change which occurs due to defect in the manufacturing process और storage condition में finally एक और टाइप है that is temperature। Every pharmaceutical preparation is need to be stored in proper temperature। हर pharmaceutical preparation को store करने का there should be a proper temperature। आपने देखा होगा लेबल पे लिखा रहता है कि इसको फ्रिज में स्टोर कीजिए, कूल में रखिए, लाइट में मत रखिए, धूप में मत रखिए, अवे फ्रॉम सनलाइट, अवे फ्रॉम हीट। तो अगर ये प्रॉपर टेम्परेचर में स्टोर करने का कंडीशन अगर प्रॉपर मेंटेन नहीं किया जाए तो देयर विल बी चांसेस इन द चेंज इन केमिकल प्रिपरेशन। केमिकल्स में चेंजेस आ सकता है। लाइक जो सेमी सॉलिड है वो पिघल जाएगा, सॉलिड है वो लिक्विड बन जाएगा, पानी हो जाएगा, सॉलिड पानी बन जाएगा, जो सेमी सॉलिड है वो पानी हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसे चेंजेस आ रहे हैं। या फिर इट में एब्जॉर्ब द मॉइस्चर, मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेगा इफ इट इज नॉट स्टोर्ड इन प्रॉपर टेम्परेचर। So storing in proper temperature is important. Proper condition storing is important to remove the impurity or to reduce the impurity. These are the 5 types of storage condition errors which may cause impurity. And finally next class इसके बाद हम देखते हैं 2 और प्रकार के impurity बचे हैं। तो source है इसके वजह से impurity हो सकता है। That is नेक्स्ट इज डिकम्पोजिशन ऑफ द प्रोडक्ट ड्यूरिंग स्टोरेज। देखिए ये भी वही चीज, तो डिकम्पोजिशन ऑफ प्रोडक्ट ड्यूरिंग स्टोरेज। तो व्हाट इज डिकम्पोजिशन? डिकम्पोजिशन होना मतलब खराब हो जाना, एयर से रिएक्ट होके, मॉइस्चर से रिएक्ट होके, ऑक्सीजन से रिएक्ट होके, वेसल्स में प्रेजेंट एयर, मॉइस्चर, ऑक्सीजन से रिएक्ट होके अगर डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है तो प्रोडक्ट गेट डिकम्पोज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एयर, लाइट, ऑक्सीजन और टेम्परेचर। ओके, स्टोरेज के दौरान अगर प्रॉपर हम एयर, टेम्परेचर, कंडीशन मेंटेन नहीं करेंगे तो डिकम्पोजिशन होगा, ऑक्सीडेशन और डिकम्पोजिशन दोनों होगा। किसकी वजह से डिकम्पोजिशन होता है? प्रेजेंस ऑफ लाइट, एयर, ऑक्सीजन एक्सेट्रा। एंड द डिकम्पोज्ड प्रोडक्ट, जो डिकम्पोजिशन होता है, जो डिकम्पोज्ड प्रोडक्ट होता है, इट इज impure in nature। डिकम्पोज्ड प्रोडक्ट impure हो जाता है and that impurity should be removed by storing in proper condition। तो डिकम्पोजिशन को अवॉइड करने के लिए प्रॉपर स्टोरेज करना जरूरी होता है। And finally, the last type, that is last source of impurity, accidental substitution or deliberate adulteration। ए मम्मी, इसको बोले खराब हो गया, ठीक ही नहीं हो रहा है। Accidental substitution or deliberate adulteration। ओके, तो पहला देखिए इम्प्यूरिटी आने का और सोर्स क्या है? एक्सीडेंटल सब्स्टिट्यूशन। एक्सीडेंटल मीनिंग का क्या है? अचानक से, अनजानपने में एक चीज की जगह दूसरा चीज दे देना, एक जैसे दिखने वाले 2 चीज में से एक चीज दे देना, जो नहीं है वो दे देना। केमिकल सब्सटेंस हम जैसे जब लेबल करके आता है तो उसमें बहुत सारे कलर लगे रहते हैं,
लेकिन जब कंपनी में क्या होता है, पाउडर के डब्बे में रखे रहते हैं और सारे पाउडर जनरली सफेद कलर के रहते हैं, कलरलेस रहते हैं। तो जो ऑपरेटर रहता है ना, उसको इतना नहीं समझता है, तो क्या कहते हैं, एक की जगह कभी कभी दूसरा प्रोडक्ट दे देता है, जिसका डिमांड होता है उसकी जगह दूसरा दे देता है। तो ये हो गया एक्सीडेंटल सब्स्टिट्यूशन, यानी उसने बिना सोचे समझे दे दिया, उसको पता नहीं है कि वो गलती कर रहा है, ठीक है, लेकिन उसने गलत कर दिया। तो ऐसे टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज एक्सीडेंटल। और डिलिबरेट एडिशन मैंने पता है जानबूझ के अच्छे क्वालिटी की जगह कम क्वालिटी का चीज दे देना, यानी कि ये हो गया डिलिबरेट एडिशन। जैसे आप सब देखते होंगे ना, चावल में जानबूझ के कंकड़ मिलाया जाता है, दाल में मिट्टी मिलाई जाती है, गेहूं में मिट्टी मिलाई जाती है, तो ये जानबूझ के मिलाया जाता है। कोई इसको एक्सीडेंटल नहीं होता है, थोड़ा बहुत एक्सीडेंटली होता होगा, लेकिन जानबूझ के मिलाना यानी डिलिबरेट एडल्ट्रेशन। एडल्ट्रेशन माने मिक्सिंग, अच्छे क्वालिटी में लो क्वालिटी वाला प्रोडक्ट मिला देना, इसे इट इज कॉल्ड एज एडल्ट्रेशन। ओके, क्लियर? तो accidental substitution या फिर adulteration can also happen during the storage or mixing of pharmaceutical preparation which can produce impurity। इसके वजह से भी impurity आती है, and therefore pharmaceutical preparation should avoid accidental adult substitution or deliberate adulteration। accidental substitution या deliberate adulteration दोनों को avoid करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर नाउ दिस इज द एंड ऑफ आवर टॉपिक। क्या आपका टॉपिक एंड हो गया, जो हमें बताता है हेलो सोर्सेज ऑफ कंपोजिशन एक बार इम्प्योरिटी फार्मेसी में 9 प्रकार के सोर्सेज है, और इन 9 प्रकार के सोर्सेज कहीं ना कहीं से केमिकल सब्सटेंस को, फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन को इम्प्योर कर सकते हैं, which should be avoided by proper care, proper studies and proper method। ठीक है यहाँ तक? ओके, तो ये क्लास आज एंड होता है और आपका टॉपिक खत्म हो गया है, सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटी। हेलो इससे रिलेटेड नोट्स हाँ, नोट्स वगैरह जो कुछ भी इससे रिलेटेड आपको सोमवार को मिल जाएगा, ठीक है सर? पैकिंग इधर बताते थोड़ा। हाँ, पैकिंग इधर पैकिंग एरर मैंने, अगर जैसे आपका फार्मास्यूटिकल एक बार जब कोई बनता है तो देखिए टैबलेट जो पैक होता है तो एक जैसा ही रहता है, ओके, और उसके बाद जब लेबल लगता है तो नाम चढ़ता है। सपोज एक ही जगह में 2 प्रकार के टैबलेट बनते हैं, लेकिन एक जैसा अपीयरेंस एक ही जैसा है, तो एक पैकिंग वाला जो एक टैबलेट को उसके डब्बे में डालना पड़ेगा, और जो दूसरा वाला है तो उसके डब्बे में डालना पड़ेगा। लेकिन गलती से नहीं पहचान होने की वजह से, प्रॉपर केयर नहीं करने की वजह से ये वाला इसमें आ जाता है, ये वाला इसमें आ जाता है। तो ऐसे टाइप के एरर को पैकिंग एरर कहते हैं। यानी जो डब्बा लिखा है उसमें वो वाला दवाई नहीं रखा है, दूसरा दवाई रख दिया है, दैट टाइप ऑफ एरर इज कॉल्ड एज पैकिंग एरर्स। ठीक है? डिकम्पोजिशन माने कोई भी प्रोडक्ट जब एयर से रिएक्ट होता है या हवा से रिएक्ट होता है या मॉइस्चर से रिएक्ट होता है तो डिकम्पोज हो जाता है। जैसे आप घर में खाना खाते हैं और टिफिन बंद करके रख देंगे घर में, आप जैसे स्कूल जब आते थे या कॉलेज जाते हैं जब आप टिफिन लेके आते हैं और टिफिन आधा खाली है, थोड़ा सा उसमें दाना बच गया है, कुछ खाने का सामान बच गया है, और घर जाके शाम को आप टिफिन नहीं धोते हैं, 2 दिन वो टिफिन वैसे ही बंद रह जाता है, तो आप खोलते हैं तो अंदर में पूरा फफूंदी फंगस लग जाता है। तो यानी क्या हुआ, जो हवा था और फूड मैटर है वो डिकम्पोज हो गया और फंगस बना नहीं गया। तो इसी तरह से डिकम्पोजिशन हवा की वजह से, पानी की वजह से, एयर की वजह से होता है, और ये डिकम्पोजिशन होने की वजह से हमारा केमिकल सब्सटेंस इम्प्योर हो सकता है। ठीक है, तो दिस इज एंड ऑफ द क्लास। यहाँ पे क्लास एंड कर रहे हैं, जो इसका मैटर है वो आपको हम थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ये टॉपिक सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटीज खत्म हो जाता है। थैंक यू सर, थैंक यू। करना ये 4 ऑप्शन में से इसको जब हम इसको बिग करना चाह रहे तो